नमस्कार। पिछले दिनों कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां तमाम देशों के लीडर पहुंचे। इस सम्मेलन में भारत और अमेरिका भी पहुंचा। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सम्मेलन के खत्म होने से पहले ही अचानक वॉशिंगटन लौट गए। तो उधर उनका अचानक वॉशिंगटन जाना ये माना गया कि वो इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध के कारण लौटे हैं। लेकिन अब पीएम मोदी और ट्रंप के बीच की बातचीत को देखते हुए ये माना जा रहा है कि ट्रंप इसलिए वापस लौट गए क्योंकि वो पीएम मोदी से बात नहीं करना चाहते थे। दरअसल कुछ वक्त पहले भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चला। हालांकि दोनों देशों के बीच आपसी सहमति के बाद सीज फायर हो गया, लेकिन ट्रंप ने लगातार ये दावा किया कि ये सीज फायर उनके कारण हुआ है। इसलिए पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर टिकी हुई थी। लेकिन ट्रंप पहले ही वॉशिंगटन लौट गए। तो वहीं कल उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर संग व्हाइट हाउस में लंच भी किया। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के सीज फायर का क्रेडिट लूटने में लगे ट्रंप को अब जोरदार जवाब मिल चुका है। पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की और उनको ये साफ शब्दों में कह दिया है कि ये सीज फायर किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से नहीं हुआ है। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दावा किया कि उनके कहने पर ही युद्ध विराम हुआ है। हालांकि भारत इस बात को पहले ही बता चुका था कि ये किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से नहीं हुआ है और ट्रंप का दावा पूरी तरह से झूठा है। लेकिन बावजूद इसके ट्रंप ये दावा करते रहे। वहीं जब कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ तो दुनिया की नजरें पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप पर आ गई कि दोनों कनाडा में आखिर इस मामले को लेकर क्या बात करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही वॉशिंगटन लौट गए। पीएम मोदी ने अब फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। बीते बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की, जो लगभग 35 मिनट तक चली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था। भारत कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता है और आगे भी नहीं करेगा। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी जोर देकर कहा कि अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। विदेश सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ से विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन जताया। लेकिन इसके बाद ठीक 12 घंटे के बाद एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध रुकवाया था। ट्रंप ने कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। पीएम मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं। मैंने उनसे कल रात बात की। हम भारत के साथ एक व्यापार समझौता करेंगे। यहाँ ट्रंप के जिन शब्दों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो है, मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। दरअसल ट्रंप की मुलाकात पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर से हुई है। बीते बुधवार को ही ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच मीटिंग के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को बुलाया था, जहां उन्होंने भारत पाकिस्तान के संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए आसिम मुनीर की तारीफ की। ट्रंप ने लंच मीटिंग में कहा कि मैंने मुनीर को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं भारत से युद्ध रोकने और इसे समाप्त करने के लिए पाक सेना प्रमुख का धन्यवाद करना चाहता था। हालांकि विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये मीटिंग भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर नहीं बल्कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर है। ईरान को पाकिस्तान बेहतर समझता है, तो साथ ही पाकिस्तान की कूटनीति का इस पर गहरा प्रभाव भी पड़ता है। बात करें इजराइल और ईरान के संघर्ष की, तो पिछले 6 दिनों से दोनों देश एक दूसरे के गढ़ में तबाही मचा रहे हैं। अमेरिका जो इजराइल का समर्थन कर रहा है और ईरान को लगातार संभलने की चेतावनी दे रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हमेशा से ही नाजुक रिश्ते रहे हैं। तो उधर परमाणु हथियार को लेकर भी अमेरिका ईरान को कई बार आगाह कर चुका है। तो साथ ही कुछ वक्त पहले ईरान ने इस बात का जिक्र किया था कि इजराइल अगर नहीं थमता है तो पाकिस्तान परमाणु हमला कर देगा। हालांकि पाकिस्तान ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। तो वहीं इस्लामाबाद भी तेहरान के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के लिए जाना जाता है। इसलिए बहुत संभावनाएं हैं कि ईरान और इजराइल के युद्ध पर कूटनीतिक प्रभाव डालने के लिए पाकिस्तान की मदद अमेरिका ले सकता है। ट्रंप ने आसिम मुनीर से अपनी मुलाकात के बाद ये भी कहा कि उन्हें मुनीर से मिलकर सम्मानित महसूस हुआ और दोनों ने ईरान पर चर्चा की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सबसे बेहतर जानता है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नेतृत्व ईरान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सबसे बेहतर वो किसी भी चीज़ से खुश नहीं है। हालांकि अब ये वक्त बताएगा कि आसिम मुनीर का अमेरिका पहुंचना किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है या फिर ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान के कंधे से गोली चलाने वाला है। इस पर आपका क्या कहना है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।